हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विद्या ट्यूब में। ये हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज हमारे क्लास नंबर 9 है। ठीक है, ये टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उसका जोग्राफिकल एक्सपेंशन हमने देखा था। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था। जोग्राफिकल एक्सपेंशन हमने देख लिया। ठीक, उसके बाद कुछ बेसिक फीचर्स हमने देखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कौन कैसे खुदाई शुरू हुई, कहाँ हुई, किसने की, किसने नाम दिया, सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नंबर 2 क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहली बात आती है टाउन प्लानिंग की। ठीक है, यानी नगर योजना। तो देखिए, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज इट्स टाउन प्लानिंग। हड़प्पा कल्चर, जो इंडस वैली जो कल्चर है या सिविलाइजेशन है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ये इतनी प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी टाउन प्लानिंग है वो बाकी जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, जैसे आपकी मेसोपोटामिया, ग्रीक, ठीक है, सॉरी ग्रीक, इजिप्ट और आपका हान, ठीक है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हान सिविलाइजेशन, इन सभी सिविलाइजेशन से ज़्यादा अच्छी और उस समय की सबसे बेस्ट जो टाउन प्लानिंग थी वो आपको कहाँ देखने को मिली? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कहीं ना कहीं इसकी टाउन प्लानिंग है। ठीक है, जो टाउन होते थे, इनके जो शहर होते थे, देखिए आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे साइट्स की खोज करी गई है। ठीक है, करीब 2,500 साइट की खोज करी गई है। उसमें से अगर हम देखें तो 7-8 जो साइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा लोथल, ठीक है, राखीगढ़ी, धौलावीरा ना, बनावली, ठीक है, ये सुरकोटदा, ये ऐसे कुछ शहर जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, इंपॉर्टेंट टाउन माने गए हैं किसके? हड़प्पा सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो इनके जो शहर होते थे, जो टाउन होते थे, वो दो पार्ट में डिवाइड होते थे। पहला होता था सिटाडेल यानी दुर्ग, हिंदी में से कहते हैं दुर्ग, और दूसरा होता है लोअर टाउन यानी कि निचला शहर। ठीक है, तो पूरा ये मान लीजिए टाउन है एक, ये टाउन दो भागों में डिवाइड है। एक दुर्ग है सिटाडेल, जो ऊंचाई पे बना होता था, और ये वेस्ट में बना होता था। ठीक है, मान लीजिए शहर है, शहर के पश्चिमी भाग जो होता था वो सिटाडेल होता था, दुर्ग में बना होता था दुर्ग। ठीक है, और लोअर टाउन क्या होता था? हल्का नीचे बना होता था। ठीक है, ये जो सिटाडेल है और लोअर टाउन है, ये वॉल से कवर होते थे। ठीक है, चारों तरफ से इनकी क्या थी? वॉल थी और दीवारों से कवर होते थे, जो क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रहा है कि हाँ, वो लोग बाहर के जानवरों से अपने आप को सेफ्टी के लिए था ये वॉल। ठीक है, जो फोर्टिफाई करते हैं ये सेफ्टी के लिए था, और दूसरा सोशल डिफेंसेस के लिए, ताकि ये जो लोअर टाउन के लोग दुर्ग में ऐसे घुस ना पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं डिफेंसेस दिखाता है। तो जो सिटाडेल होता है, सबसे पहले बात करते हैं सिटाडेल की, यानी दुर्ग की। ये जो दुर्ग होता था ना, ये एरिया वाइज बहुत छोटा होता था। ऐसा नहीं कि अगर हम कंपेयर करें लोअर टाउन से, तो लोअर टाउन एरिया में बहुत बड़ा होता था। ठीक है, लेकिन सिटाडेल आपको बहुत छोटा एरिया होता था, स्मॉल इन एरिया। इसमें पॉपुलेशन भी बहुत कम होती थी, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी, बहुत कम पॉपुलेशन रहती थी। यहाँ पे रहता कौन था? जो रूलिंग क्लास के लोग थे। ठीक है, जो इलाइट पर्सन थे, रूलिंग क्लास के लोग थे, जो प्रशासनिक लोग, प्रशासन जो चलाते थे, वो लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, और ये सिटाडेल है, ठीक है, ये सिटाडेल है, यहीं पर आपको कुछ ऐसे आर्किटेक्चर मिलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनका यूज कहीं ना कहीं पब्लिक काम के लिए होता था। जैसे ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, ग्रेट ग्रेनरीज, अन्नागार, ये सारी चीजें क्या है? ये पब्लिक के लिए यूज हो रही है। ठीक है, आपका स्नानागार अगर मिला, वो कहाँ मिला है? सिटाडेल में, दुर्ग में। तो ये क्या दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ सिटाडेल में पब्लिक वाली जो यूज, सार्वजनिक चीजें मिलती थी। यहाँ पे सार्वजनिक चीजें हमें देखने को मिले हैं, कई सारे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। तो ये हो गया आपका सिटाडेल। ठीक है, लोअर टाउन अगर देखें तो लोअर टाउन शहर के निचले पार्ट को हम लोअर टाउन कहते थे। ये बहुत बड़ा एरिया होता था, लार्ज इन एरिया होता था। यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा रहती थी। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती थी। जाहिर सी आप खुद देखिए, आपके शहर में एक पार्ट है जहाँ पे रूलिंग क्लास के लोग रह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे केवल जो शासन प्रशासन चला रहा है वो लोग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ खुला खुला एरिया होगा, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। ठीक है,
आप दिल्ली में देख लीजिए, अगर आप संसद भवन की तरफ जाएं, CS की तरफ जाएं, तो वहाँ आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम ट्रैफिक देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल एरिया में चले जाएं, आप इधर पीड़ागढ़ी मंगोलपुरी साइड चले जाएं, ठीक है, नागलोई साइड चले जाएं, तो क्या होगा, आपको जाम ही जाम मिलेगा, ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा, है ना। तो ये सिटाडेल होता था, वहाँ पे एरिया कम होता था, पॉपुलेशन कम रहती थी, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे रूलिंग क्लास के लोग रहते थे। लेकिन लोअर टाउन में ये एरिया में बड़ा होता था, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहती थी, और यहाँ पे रहते कौन थे, नॉर्मल पीपल, जैसे आपके किसान हो गए, आपके व्यापारी हो गए, ठीक है, ये जो वर्कर्स हो गए, लेबर्स हो गए, ये छोटे मोटे जो लोग थे, नॉर्मल आम आदमी कहाँ रहते थे, लोअर टाउन में रहते थे। और ये लोअर टाउन भी चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता, फोर्टिफाइड होता था, ठीक है। ये जो लोग थे, इनके घर कैसे होते थे, इनके घर ईंटों से बने होते थे, ठीक है। ये लोग पक्की ईंटों का यूज करते थे, और पक्की ईंटों का यूज करना भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्योंकि अगर हम बाकी मेसोपोटामिया में देखें, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता को देखें, तो वहां भी कच्ची ईंटों का यूज किया था, सन ड्राइड, सूर्य के किरणों में पकाई गई ईंटों का यूज किया गया। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें यूज करी गई थी, ओके। तो हाउसेज वाज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। और क्या होता है इनके जो घर में, ठीक है, इनके घरों में क्या होता था, एक कुआं पाया जाता था, ठीक है, घरों में कुएं भी बने होते थे, ओके। तो अब बात करते हैं सिटाडेल के ही, वापस आते हैं हम सिटाडेल पर। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, तो मोहनजोदड़ो जो टाउन है वो क्या है, दो भागों में डिवाइड है ना। एक सिटाडेल, दूसरा लोअर टाउन। लोअर टाउन का मैंने आर्किटेक्चर बता दिया, वहाँ के लोग जो होते थे वो पक्की ईंटों के घरों में रहते थे। ये जो घर होते थे, कभी ज़्यादातर एक फ्लोर, और कई सारे ऐसे घर मिले हैं जहाँ पे 2 से 3 फ्लोर के घर पाए गए हैं, ठीक है। ये घर घर के हर गली के किनारे होते थे, और इनका दरवाजा पीछे साइड खुलता था, इनमें खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक है, खिड़कियां नहीं रखते थे ये लोग बाहर साइड में। क्यों, अब ये चीज़ क्या दिखा रहा है, दरवाजा पीछे है, खिड़कियां नहीं है, ये क्या दिखा रहा है, इनकी प्राइवेसी को दिखा रहा है कि हाँ ये लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। तो ये लोअर टाउन का बात थी। जो इनकी जो नालियाँ थी, वो घरों की नालियाँ, घरों में बाथरूम होता था, और बाथरूम की नालियाँ, कुएं का जो पानी होता था वो एक छोटी नाली में गिरता था, और छोटी नाली से आगे जाता था, ठीक है। इसको भी आगे देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। तो ये तो लोअर टाउन का हो गया मोहनजोदाड़ो में। अगर हम सिटाडेल में आए, तो सिटाडेल मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इसका जो सिटाडेल है, वहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें मिली हैं बहुत फेमस। 2 चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहला ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, ठीक है। तो बात करते हैं महान स्नानागार की। तो इस ग्रेट बाथ में क्या है, देखो मोहनजोदाड़ो का जो ग्रेट बाथ है, ठीक है, वहाँ मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है, स्विमिंग पूल टाइप का पाया गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी, 11.88 मीटर लंबाई थी, 7.0 मीटर चौड़ाई थी, और 2.43 मीटर इसकी ऊंचाई थी, ठीक है। इसके दोनों साइड पे ये क्या है, इनका वो ग्रेट बाथ है, इसके इस साइड में और इस साइड, दोनों साइड में सीढ़ियाँ पाई गई थी, स्टेयर पाई गई थी, जो ऊपर से लेकर जमीन के तल, इस ग्रेट बाथ के तल तक जाती थी, ठीक है, इनके फ्लोर तक जाती थी, लोग इससे उतर के नीचे जाते थे। इनकी जो फ्लोर थे, इस स्नानागार का जो नीचे फर्श था, ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। इसके चारों तरफ गलियारा मिलता था, जहाँ पे लोग चल सकते थे, बैठ सकते थे, ठीक है। और इसके चारों तरफ फिर हमें क्या मिला, वहाँ पे चेंजिंग रूम मिले, जहाँ पर ऐसा माना था कि जो महिलाएं होती थी वो अपने कपड़े बदल सकती, वहाँ पे नहा सकते थे। इसके साथ में, इसी के साथ साथ में क्या मिला, वहाँ पर हमें एक कुआं भी मिला है, बहुत बड़ा कुआं मिला है। और कुएं से क्या होता था, कुएं का जो पानी होता था, ठीक है, उसका यूज़ करते थे कहीं ना कहीं स्नानागार में या फिर बाकी सारी कामों में यूज़ करते थे, ठीक है। ये जो इसका जो पानी है, इसका जो ड्रेन जो वाटर है, वो एक हौज से आता था, और हौज फिर वहाँ से एक, ये जो आपका ग्रेट बाथ है, इसके कोने में एक होल होता था, और उस होल से वो पानी क्या होता था, जो वाटर होता था, वो एक नाली के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। इस तरह से कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर था किसका, आपका ग्रेट बाथ का, ठीक है। पक्की ईंटों से बने थे 2। अच्छा, इसका यूज़ क्या था, अगर यूज़ देखें तो इसका कहीं ना कहीं पब्लिक यूज़ था, ये सार्वजनिक कामों में यूज़
किया जाता था, जैसे आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ करते थे। ठीक है भाई, आपके पास जैसे आप छठ मनाते हैं, छठ में क्या होता है आप, ठीक है, जो छठ मनाते हैं उनको पता होगा, छठ में क्या होता है, एक पुल टाइप का होता है, गड्ढा खोद के उसमें पानी भरते हैं और लोग क्या करते हैं उसमें आके अपना पूजा पाठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे। ठीक है, तो इतना बड़ा सिंगल ग्रेड बात मिलना ये किसी एक के लिए तो होगा ही नहीं, पब्लिक के लिए है। और पब्लिक क्या करेगी वहाँ पर, मज़े तो मारेगी नहीं आके, कहीं ना कहीं रिलीजियस चीज़ें होती। ठीक है, फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर मिला है वो आपका क्या है, अन्नागार यानी कि ग्रेट ग्रैंडीज। तो ग्रेट ग्रैंडी मोहनजोदड़ो में जो मिली है उसके जो हाइट है, लेंथ और ब्रेथ, सॉरी, लेंथ कितनी 45.71 मीटर और ब्रेथ कितनी है इसकी, नहीं चौड़ाई कितनी है 15.23 मीटर। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो में सिंगल ग्रैंडी मिली है, बहुत बड़ी ग्रैंडी अन्नागार। हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा में कोई सिंगल ग्रैंडी हमें नहीं मिली, बहुत बड़ी सिंगल ग्रैंडी मिल गई हो जैसे हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में मिली, ऐसा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में जो हमें अन्नागार मिले वो 6 अन्नागार मिले। ठीक है, 6 ग्रैंडी मिली है और उसकी जो लेंथ और ब्रेथ थी वो 15.23 मीटर से लेकर के 6.09 मीटर्स की ब्रेथ थी। ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, अगर हम 6 ग्रैंडी का एरिया निकाल लेना तो कहीं ना कहीं दोनों सेम हो जाता है लगभग। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में सिंगल ग्रैंडी मिली है और हड़प्पा में 6 ग्रैंडी मिली है। ठीक है, छोटी छोटी। ये जो ग्रैंडी होती थी हड़प्पा की, ये एक प्लेटफॉर्म पे बनी थी, प्लेटफॉर्म पे 2 रो के ऊपर खड़ी थी, बनी थी। इस ग्रैंडी के पास बैरक भी मिले, यानी छोटे छोटे कुछ बैरक यानी कि रूम टाइप के मिले हैं। और ऐसा माना था ये जो बैरक होते थे ये किसके लिए यूज़ किया जाते थे, ये लेबर्स के द्वारा यूज़ किया जाते थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, जो वहाँ के मजदूर लोग थे, जो वर्कर्स थे, वो इन बैरक में आराम करते थे, रहते थे। ठीक है, ग्रैंडी में। इस ग्रैंडी का यूज़ किस लिए करते थे, ये जो अन्नागार है इसका यूज़ क्या होता था, तो टू स्टोर द ग्रेन्स, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, जो टैक्स के रूप में या फिर गिफ्ट के रूप में जो भी चीज़ें मिलती थी इनको, अनाज, ठीक है, रूलिंग क्लास को, ये यहाँ पर स्टोर किया जाता था। ठीक है, स्टोर करते थे। और कोई भी जैसे अकाल आ गया, कोई इमरजेंसी आई, तो या फिर किसी को पे करना है कुछ, ठीक है, सैलरी वैलरी पे करनी है, तो उसके लिए इस अनाज का यूज़ किया जाता था। ठीक है, आई बस में। तो अन्नागार का यूज़ किस लिए होता था, ग्रेन्स को यानी टैक्सेस को या फिर गिफ्ट जो भी मिलता था अनाज को स्टोर करने के लिए, और ये अनाज बाद में एज अ सैलरी या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है रोड सिस्टम। ये केवल टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग में सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ का रोड सिस्टम। यहाँ की जो रोड होती थी वो ग्रिड पैटर्न में थी। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब क्या है, ये मेन गलियां गई हैं, ठीक है, और उसके बीच में ये 90 एंगल पर छोटी छोटी गलियां इससे मिली हुई। जैसे आप दिल्ली में देख सकते हैं कि कई सारे एरिया क्या हैं, बड़ी बड़ी मेन गली गई है और बीच में क्या है, छोटी छोटी गलियां उससे अटैच है। इन्हीं गलियों किनारे घर बने होते थे, ये छोटी छोटी गलियां होती थी ना, इन्हीं के किनारे घर बने होते थे। ठीक है, और इन्हीं छोटी गलियों के पास ऐसे यहाँ पर जैसे ये रोड है और इसी के साइड में नालियाँ बनी होती थी यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पे मेन नाली बनी होती थी ऐसे। आप दिल्ली को अगर इमेजिन करें कुछ एरिया को तो देख सकते हैं। ठीक है, घर होते हैं, घर के रोड के किनारे किनारे घर बने होते हैं, रोड और घर के जो रोड होती है और घर के बीच में ही साइड से लग के एक नाली होती है, वो नाली आगे जाके मेन नाली से मिलती है। तो रोड जो होती थी वो ग्रिड पैटर्न में होती थी, यानी कि जो गलियां होती थी वो एक दूसरे को 90 एंगल पे काटती थी। ठीक है, इन्हीं रोड के किनारे इनके घर बने होते थे। तो ये हो गया रोड सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अमेजिंग पाया गया। ठीक है, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। शायद आज आप देख लो दिल्ली या बाकी एरिया में हल्की सी बारिश होती है तो क्या होता है, आपका पानी भर जाता है, नालियाँ बहने लगती हैं। ठीक है, गंदगी मची रहती है, नाली का पानी बाहर बह रहा है। लेकिन मोहनजोदड़ो में सोचो, उस समय आज से करीब 4 से 5 हज़ार साल पहले, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, ठीक है, उस समय इतनी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम का होना कहीं ना कहीं अपने में क्या है, एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, आज हम उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। आज तो जो भी आपका टाउन प्लानिंग होती है, टाउन बसाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं
कि हम आप वैसा ही शहर बसा पाएँ, उतना ही साफ सुथरा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो सोचो उस समय इन्होंने कैसे किया होगा, कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी, क्या कैसे सोचते होंगे। ठीक है, उनकी थिंकिंग के बारे में सोच सकते हो आप। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। ठीक है, एवरी स्मॉल टाउन एंड लार्जर हाउस हैड कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। इनके जो भी आपका छोटे मोटे घर होते थे, चाहे छोटे घर हो चाहे बड़े घर हो, चाहे छोटा टाउन हो चाहे बड़ा टाउन हो, इनका क्या होता था, इनके घरों में बड़े छोटे या बड़े घरों में कोर्टयार्ड होते थे, यानी आंगन प्रांगण टाइप का होता था, जिसे हम प्रांगण भी कहते हैं, कई बार आंगन भी कह देते हैं। ठीक है, और बाथरूम होता था। इस बाथरूम का जो बाथरूम का जो पानी होता था, वेस्ट वाटर, वो एक छोटी सी नाली के होते हुए नाली में आता था, जो उनकी गली की नाली होती थी, रोड की नाली, उस नाली से वो नाली से आगे जाके एक मेन होल में खुलता था। ठीक है, स्मॉल ड्रेन से एक मेन होल में खुलता था। इस मेन होल में क्या होता था, जो इनका वेस्ट मैटर, जो सॉलिड मैटर होता है, नाली में दो चीजें होती है, पानी होता है, सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर नीचे बैठ जाता था और पानी पानी आगे जाके मेन नाली से बह जाता था। फिर समय समय के बाद ये लोग क्या करते हैं, उस मेन होल से अपना, ऐसा कहा जाता है कि उस मेन होल से अपना नाली को जो मैटर होता था, सॉलिड मैटर, उसको साफ कर लेता था। ठीक है, खाली कर देता था। आप अगर आज से 5 साल 10 साल पहले पीछे जाएं तो गांव में ऐसा होता था। ठीक है, नालियां होती थी गांव में, कई कई गांव में आज भी होता है, नालियां होती हैं, उससे पानी पानी बह जाता है, फिर उसको सॉलिड मैटर को इकट्ठा करके अलग फेंक दिया जाता है। ठीक है, आपके दिल्ली में भी या कई सारे शहरों में भी नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं और साफ करती रहती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आज से भी अच्छा उनका सिस्टम था। ठीक है, जो कालीबंगा है, कालीबंगा में देखें तो कालीबंगा में जो घर है, हर घर में कुएं मिले हैं। ठीक है, ज़्यादातर हर घर का अपना पर्सनल कुआं होता था। और ये जो कुएं होते थे ना, ये आम आदमी के लिए खुले होते थे, यानी कि राहगीरों के लिए, जो रोड से आ जा रहे हैं उनके लिए भी खुला होता था, वो लोग भी पानी पी सकते थे, आने जाने लोग। ठीक है, और ये जो ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड बाई ब्रिक्स, नालियां ईंटों से ढकी होती थी, पत्थरों से ढकी होती थी। सोचो कितनी साफ सफाई थी। ठीक है, नालियां ढकी हुई हैं, नाले की साफ सफाई अच्छी से है। ठीक है, छोटी नालियां मेन होल से कनेक्ट हो रही है, फिर मेन होल से फिर बड़ी नालियों में कनेक्ट हो रहा है, फिर वो बाहर शहर से बाहर जा रहा है पानी सारा। ठीक है, तो ये सब क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उनकी साफ सफाई दिखा रहा है। हर घर में बाथरूम है, वॉशरूम है, सारी चीजें हैं। तो ये उनकी साफ सफाई दिखा रहा है कि वो लोग अपने शहर की, अपनी घर की या अपनी साफ सफाई को कितनी अहमियत देते थे, कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, आई बस में। तो ये क्या हो गया, इनका टाउन प्लानिंग का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया, ज़्यादा सा रिवाइज कर लेते हैं। टाउन प्लानिंग दो पार्ट में डिवाइड था। टाउन जो होते थे दो पार्ट में थे, एक आपका सिटिडल और दूसरा लोअर टाउन। ठीक है, सिटिडल एरिया में छोटा होता था, पॉपुलेशन कम रहती है, लेकिन यहाँ पर रूलिंग क्लास लोग रहते थे, ठीक है, जो शासन करते थे। लोअर टाउन बड़ा एरिया होता था, पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी, और यहाँ पे क्या होता था, जो नॉर्मल लोग थे वो लोग रहते थे। ठीक है, इसका जो मोहनजोदाड़ो की बात करें तो वहाँ पे दो चीजें मेन मीनिंग है, एक ग्रेट बात और दूसरी ग्रेट ग्रैंडी। ठीक है, ग्रेट बात हम बता दिया आपको मैंने, ग्रेट ग्रैंडी के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद इनका अगर रोड सिस्टम की बात करें, सड़क योजना की बात करें, तो जो सड़कें होती थी इनकी, जो रोड होते गलियां होती थी, वो ग्रिड पैटर्न में थी, यानी ये 17 होता है ना, 17 में ग्रिड बने होते हैं वैसे। तो और इनकी रोडें क्या होती थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। रोडों से सट कर ही नालियां बनी होती थी। ठीक है, और इन्हीं नालियों के किनारे क्या होता था, आपका घर बने होते। ठीक है, अगर 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े तो एनसीईआरटी में साफ साफ वहां पे लिखा है कि इनका जो टाउन होते थे ना, वो पूरी प्लानिंग से बनाए जाते थे। ठीक है, इनके टाउन पूरी प्लानिंग से बनाए जाते, पूरा पहले गलियां बना ली जाती थी, गलियों के किनारे नालियां बना ली जाती थी, उसके बाद जो घर बनाए जाते। ठीक है, उसके बाद घरों का कंस्ट्रक्शन होता था। और ये घर कैसे बनते थे, पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाता था मिट्टी का एक, वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बनाया जाता। ठीक है, पूरी की पूरी प्लानिंग से बनाते थे, ऐसा नहीं कि कहीं भी मिला उठा के बना दिया, कहीं इधर जगह खाली इधर बना दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता था, वहां पर पूरा हर एक घर, एक एक चीज, एक एक नाली वेल मैनेज और वेल प्लान तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, और उस समय अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसा कोई भी विश्व में सभ्यता नहीं। अब बात करते हैं इसका ड्रेनेज मैंने बता दिया आपको, नालियां कवर होती थी। ठीक है, मेन होल से कनेक्ट होती थी, बड़ी नालियां मिला के सारी चीजें हमने आपको बता दी, आप एक बार रिमाइंड कर देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर।
ठीक है। तो सिंधु प्रदेश जो है, सिंधु जो एरिया है, वो आज भले ही अपेक्षा अगर पहले के हिसाब से कंपेयर करें तो आज यहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है, ठीक है। तो बारिश कम होती है इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ ये क्या है, आज उतना फर्टाइल नहीं रहा। लेकिन यहाँ इस एरिया के जो सिंधु एरिया के जो आपके क्या कहते हैं समृद्ध देहात हैं या जो क्षेत्र मिलते हैं, वो दिखाते हैं कि हाँ एक समय पुराने समय में ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहा होगा। ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ पर आज केवल 15 सेंटीमीटर बारिश होती है। ईसा पूर्व 4वीं सदी की बात करें, यानी 4th सेंचुरी BC की बात करें, तो सिकंदर का एक इतिहासकार है, ठीक है, उसने बताया कि हाँ ये जो एरिया था सिंध एरिया, ये भारतीय प्रायद्वीप का सबसे फर्टाइल एरिया माना गया। ठीक है, उसने इसको सबसे फर्टाइल एरिया बताया था कि हाँ ये उपजाऊ भागों में से गिना था। ठीक है, तो यहाँ पहले के ज़माने में, पुराने समय जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल थी, वनस्पतियाँ थी। ठीक है, लेकिन लकड़ी का यूज करने के कारण, क्योंकि ईंटें पकाई जा रही हैं, ईंटें पकाने में लोग ईंधन के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, लकड़ी का। और लकड़ी जैसे ही जितना ज्यादा यूज करेंगे जंगल उतना ज्यादा वहाँ पे खत्म होते हैं। अब जंगल खत्म हो गए तो क्या होगा, आपका क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ पे बारिश कम होगी। तो लंबे अरसे तक वहाँ पे खेती का विस्तार हुआ, लकड़ी काटी गई, ठीक है, चराई बहुत ज्यादा हुई। इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खत्म होती चली गई। ठीक है, और इसी कारण वहाँ की फर्टिलिटी भी शायद खत्म हो गई। ठीक, तो ये जो खेती की अब ये उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, ये लोग खेती जो करते थे वो करते थे बाढ़ के मैदान में। ठीक है, कि जब नदी से बाढ़ आई, बाढ़ में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी आती है, मिट्टी काट के लेके आती है। सिंधु नदी अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी लेके आती है। ठीक है, अगर हम बात करें मेसोपोटामिया, सॉरी इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है, यानी कि नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इजिप्ट जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, वो पूरी की पूरी नील नदी पर डिपेंड थी। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मैं अपने एक दूसरे शब्दों में कहा जाए, ठीक है, आसान भाषा में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को गिफ्ट ऑफ इंडस रिवर कहा जाता है। अगर आपको मिस्र गिफ्ट ऑफ इजिप्ट है, तो इंडस सिविलाइजेशन IBC गिफ्ट ऑफ इंडस। ठीक है, जैसे नील ने वहां पर भरण पोषण किया, वैसे ही नील इंडस रिवर ने यहाँ पर इनका जो IBC के लोगों का भरण पोषण किया। तो इंडस रिवर जब आती थी अपने साथ बाढ़ में जो मिट्टी लेके आती थी, और मिट्टी को आसपास के इलाकों में पाटती थी, ठीक, छोड़ देती थी। और जो लोग थे यहाँ के, वो क्या करते थे, इसी मिट्टी के अंदर अपना बीज को बो देते थे। ठीक है, तो नवंबर जब बाढ़ खत्म हो जाती थी, और नवंबर के महीने में लोग अपना बीज बोते थे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, नवंबर के बाद ये लोग अपना बीज बोते थे और हार्वेस्ट करते थे इसको अप्रैल के महीने में काट देते, यानी बाढ़ खत्म होने के बाद ये लोग अपना बीज बो देते थे, और बाढ़ आने से पहले उस फसल को काट लिया करते थे। ठीक है, अगर कौन कौन सी खेती करते थे, तो लोग वीट, बार्ले, पी, मस्टर्ड, लेंटिल एक्सेट्रा, इन सब की खेती करते, यानी कि गेहूं, जौ, बाजरा, ठीक है, कई सारी दालें, सरसों, अदरक, लहसुन, ठीक है, इन सब की खेती ये लोग करते, मटर की खेती करते थे। अगर लोथल की बात करें तो देखो सभी एरिया में गेहूं, जौ, सारी चीजें बोई जा रही है, लेकिन लोथल एक ऐसा एरिया था जहां पर चावल खेती होती। ठीक है, लोथल में चावल उगाया जाता था लगभग 2000 ईसा पूर्व, तो इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, इन अनाजों का ये लोग ग्रेनरी यानी जो अन्नागार होते थे उसमें स्टोर किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई शवेल, कोई फावड़ा या कोई फाल नहीं मिला, और यहाँ ऐसा माना था कि ये लोग जो खेती करते वो लकड़ी का हल यूज करते थे। ठीक है, लकड़ी का हल यूज करते थे, क्यों, क्योंकि लकड़ी के हल के हमें एविडेंस मिले हैं, मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, जो लकड़ी का हल यूज करते थे, अब इतना तो पता कि हाँ लकड़ी का हल यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं लकड़ी के हल से, ठीक, खेती कर रहे हैं, लेकिन ये हल इंसान खींच रहा है, ठीक है, या फिर बैल का यूज कर रहा जा रहा है, इसका कोई क्लियर कट इसमें एविडेंस हमें नहीं पता चलता कि इंसान खुद इस हल का यूज कर रहा है अपने कंधे पर रख के,
या फिर बैलों से खिंचवा रहा है, ठीक है, इसका एविडेंस नहीं मिला। सिंचाई के लिए ये लोग रिजर्वायर का यूज करते थे, ठीक है, पानी का को रिजर्व करते थे एक टैंक में और उसी से अपना पानी का सिंचाई के लिए यूज करते थे। कोई कैनल का यूज नहीं करते थे, लोग नहर वहर का यूज नहीं करते थे, ठीक है, जैसा कि आपकी RS शर्मा बुक में बताया गया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कैनल्स का या ड्रेन का यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस में देखने को मिला नहीं। कालीबंगा में हमें प्लो फील्ड मिली, यानी जुता हुआ खेत मिला है, जो ये दिखाता है कि हाँ वो लोग खेत जोतते थे और उसके बाद वहाँ पर बीज बोते थे, ठीक है। वुडन प्लो, लकड़ी का जो हल होता था, और टेराकोटा का मॉडल ऑफ बुल, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल, ये भी हमें एविडेंस मिले कहाँ पे, बानावली और बहावलपुर। बानावली और बहावलपुर में हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल और वुडन प्लो का एविडेंस हमें देखने को मिलता है, ओके। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, कॉटन की खेती करते थे, कॉटन की खेती करते थे। क्यों? क्योंकि ग्रीक वर्ड, इसका एविडेंस कैसे है, इसका एविडेंस क्या है, कॉटन की खेती करते थे, तो ग्रीक लोग कॉटन को सिंडोन कहते हैं। ग्रीक लोग कॉटन को, एक कॉटन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो लोग क्या कहते हैं, सिंडोन। क्यों कहते हैं सिंडोन? क्योंकि जो कपास था वो कहीं ना कहीं सिंधु एरिया से आया था, तो सिंध यानी सिंडोन, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो कपास के लिए वो लोग कपास को सिंडोन कहते थे, और सिंडोन सिंधु से रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं सिंधु एरिया से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही कपास आता था। तो ये जो दिखा रहा है ग्रीक वर्ड में सिंडोन वर्ड जो मिला हमें, ये दिखा रहा है कि हाँ वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में कपास की खेती की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करें तो ये लोग कई सारे जानवर पालते थे। ऑक्स पालते थे, बैल, बफेलो, शिप, ठीक है, पिग, सुअर, ये सारी चीजें लोग पालते थे, ठीक। डंकी और कैमल भी पालते थे, और डंकी और कैमल का यूज कहीं ना कहीं माल ढोने के लिए यानी परिवहन में यूज किया जाता है, ठीक है। आप देख लो, आप इसमें क्या कई सारे राजस्थान में पार्ट है, तो वहाँ पर कैमल का यूज करते थे, डंकी का यूज करते थे, गधे का यूज करते थे माल ढोने में। इसके अलावा डॉग और कैट का भी एविडेंस में मिले हैं, ठीक है, उनके पैरों के निशान मिले हैं वहाँ पर, ये लोग कुत्ते और बिल्ली पालते थे, ठीक है। यहाँ पे हॉर्स नहीं मिले, हॉर्स का बहुत थोड़ा एविडेंस मिला है टॉप सरफेस ऑफ मोहनजोदड़ो में, या फिर आपका एक लोथल में, ठीक है, लोथल में एक सस्पिशियस फिगरी मिली है टेराकोटा की, जो ये नहीं दिखा रहा, ये पूरी तरह कह नहीं सकते कि ये फिगर है वो घोड़े का है, सस्पिशियस मॉडल है वो, ठीक है, लगता है कि हाँ घोड़ा है, तो बहुत कम मात्रा में। और इसके अलावा हॉर्स के रिमेन, जो हॉर्स के कुछ एविडेंस हमें सुरकोटदा में मिलते हैं, ठीक है, सुरकोटदा में हमें घोड़े के एविडेंस थोड़े बहुत मिलते हैं कुछ, वहीं सुरकोटदा ही सबसे इम्पोर्टेंट है घोड़े के लिए, तो वहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। तो देखिए बाकी सारी जानवर अच्छे से पाले जा रहे हैं, सारे एविडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन घोड़े का इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल रहा, ठीक है, केवल एक दो जगह मिला है तो मिला, नहीं तो और कहीं ज़्यादा मिला नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं हम बिल्कुल साफ तौर पर कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है, ये जो कल्चर था ये हॉर्स सेंट्रिक नहीं था, यानी अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं, ठीक है। अश्व केंद्रित सभ्यता आपकी कौन सी थी? वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर आपकी अश्व और गाय, ये दो केंद्रित सभ्यताएं थी, ठीक है, कल्चर थे, संस्कृति। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी हॉर्स केंद्रित सिविलाइजेशन नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा ये लोग कई सारे जानवर पालते थे उनका मांस खाने के लिए भी, ठीक है, मांस भी खाते थे लोग, मांस खाना ज्यादा पसंद करते थे, ओके। और ये लोग नदी और समुद्र के जो जानवर होते थे उनको भी मार खाते थे, जैसे सीप, घोंगा। क्यों? क्योंकि ये कहने के प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच है, प्रोटीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका यूज लोग खाते थे, करते थे मतलब। तो मांसाहारी भोजन के अतिरिक्त ये लोग क्या करते थे? दूध, दही, इन सब का प्रयोग करते थे, ठीक है? खाद्य फूड के रूप में दूध और दही का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ठीक है, एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दिया, इनकी टाउन प्लानिंग बता दी। तो आपको मैं तीन टॉपिक करवा दिए। पहला एग्रीकल्चर, सॉरी पहला टाउन प्लानिंग, ठीक, टाउन प्लानिंग में आपको मोहनजोदड़ो बता दिया, हड़प्पा बता दिया, सिटिडल लोअर डन बता दिया, ग्रिड रोड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सारा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आप एक बार बुक में पढ़िएगा, समझ में आएगा। फिर आपको मैंने बताया क्या एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर कौन कौन से अनाज करते थे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, ठीक है, जोतने के लिए लोग हल का यूज़ करते थे लकड़ी के, क्योंकि इसका एविडेंस में बनावली और भावलपुर में मिला है।
फ्लो शेयर का एविडेंस में हमें शवल का कोई एविडेंस मिला नहीं है। ठीक है, खेत जोते हुए मिले हैं हमें कालीबंगा में, कॉटन की खेती करते थे, जैसे मैंने आपको बता दी। ठीक है, इरिगेशन के लिए ये लोग कहीं ना कहीं रिजर्वायर का यूज़ करते थे, कैनल्स का यूज़ नहीं होता था वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आर्य शर्मा में आपको बताया गया। एनिमल हस्बेंड्री में देखा जाए तो कई सारे जानवर पालते थे, बैल, भैंस, भेड़, सुअर, गधा, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, इन सब का पालन करते थे लोग। ठीक है, लेकिन ये लोग घोड़े को नहीं पालते थे। घोड़े का कोई ज़्यादा एविडेंस हमें नहीं मिलता, केवल सुरकोटदा और थोड़ा बहुत लोथल से हमें मिला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं। मांस खाते थे, ठीक है, अनाज खाते थे, खाना खाते थे। इसके अलावा ये लोग दूध दही भी खाते थे। ठीक है, मांस में अगर देखा जाए तो फिश और घोंगा, सीप, इन सब के मांस बहुत ज़्यादा खाते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये जो चीज़ें थी, ये प्रोटीन बहुत था इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्लास पूरी हुई। तो वीडियो को लाइक करिए, पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और ज़्यादा वीडियो बनाने की, और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की। ठीक है, आप जितना सपोर्ट करेंगे हम अपनी क्वालिटी को उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, जाहिर सी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।